Hello students, my name is Amir and I'm your English trainer. As in our previous classes, we have already discussed about present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. इसका मतलब ये है प्रेजेंट टेंस फिनिश हो गया है और आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम पास्ट टेंस और आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो अगर आपने अब तक प्रीवियस क्लासेस को देखा नहीं है और आपको देखना है तो सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वहां से उन वीडियोस को देख लीजिए या फिर आप आई बटन पे हिट करके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान यानी आईडी की। क्या है पहचान, कैसे हम ये पहचान करेंगे कि ये जो टेंस लिखा हुआ है या जो टेंस हम बोलने वाले हैं वो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो आईडीज को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एक तो वो जो कि ग्रामर में यूज की जाती है, दूसरी वो जिसका हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश बोलते समय इंग्लिश स्पीकिंग में। तो ग्रामर वाली क्या है जो हमें कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है कि जब भी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए इनमें से कोई भी वर्ड अगर हमें दिखाई देता है तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को फॉलो करते हैं। इंग्लिश बोलते समय ये आईडी काम नहीं करेगी, तो इंग्लिश बोलते समय हमें कौन सी आईडी दिमाग में रखनी है। तो इंग्लिश बोलते समय बस आप इतना दिमाग में रखिए, जब भी हमने वाक्यों के माध्यम से हम ये बताते हैं कि सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य किसी इंडिविजुअल टाइम या टाइम पीरियड पे किया गया, सब्जेक्ट द्वारा कोई भी कार्य किसी इंडिविजुअल टाइम या टाइम पीरियड पे किया गया, ये हम किसी को बताएंगे या पूछेंगे तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। मतलब क्या है मैं समझा रहा हूँ आपको थोड़ा सा। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने 5 बजे उसे देखा, यानी जब 5 बजा था तो वहां पर मैंने क्या किया, 5 बजे मैंने देखने का काम किया। टाइम पीरियड आएगा तो टाइम पीरियड में क्या होगा, मैंने 5 घंटे में उस काम को खत्म किया, मैंने 5 घंटे में उस काम को खत्म किया। अगर मुझे इसे बनाना है तो यहाँ पर 5 घंटा यानी एक टाइम पीरियड की बात की गई है, 5 घंटे एक टाइम पीरियड में मैंने उस काम को खत्म किया। तो किसी भी इंडिविजुअल टाइम या टाइम पीरियड पे अगर कोई भी कार्य सब्जेक्ट द्वारा किया गया, पूरा किया गया, खत्म किया गया, ये हम किसी को बताते हैं या पूछते हैं तो हम ऐसे वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। कई बार टाइम विजिबल नहीं होता है, कई बार टाइम डिस्प्ले नहीं किया जाता है, लेकिन टाइम तो रहेगा ही रहेगा। सपोज अगर सेंटेंस बोला गया मैंने उसे देखा, उसने मुझसे कहा, मैंने उससे कहा, तो यहाँ पे भी जो काम किए गए हैं किसी न किसी टाइम पे ही किए गए होंगे। तो आईडी क्या है, जब भी सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य किसी इंडिविजुअल टाइम या टाइम पीरियड पे किया गया, भले ही टाइम विजुअल हो या ना विजुअल हो, ऐसे सारे के सारे सेंटेंसेस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। रूल क्या है, रूल होगा सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद अब यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज करना है। एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो आपका आ जाएगा। सेंटेंस था मैंने 5 बजे उसे देखा, तो यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट क्या है, मैंने देखा। सबसे पहले आप इतना बना लीजिए, मैंने देखा, आई सॉ, सी का सेकेंड फॉर्म सॉ, आई सॉ उसे हिम एट 5 o'clock, आई सॉ हिम एट 5 o'clock। मैंने 5 घंटे में उस काम को खत्म किया, तो आई फिनिश्ड, खत्म करना फिनिश्ड, या कंप्लीट आप कह सकते हो, कंप्लीट मीन्स पूरा करना होता है। तो आई फिनिश्ड मैंने खत्म किया, दैट वर्क उस काम को, एट आई फिनिश्ड दैट वर्क इन 5 hours, आई फिनिश्ड दैट वर्क इन 5 hours, मैंने 5 घंटों में इस काम को खत्म किया। उसने मुझसे बताया तो ही टोल्ड मी, मैंने उसे बताया, आई टोल्ड हिम। वह कानपुर गया, ही वेंट टू कानपुर, मैं चिड़ियाघर गया, आई वेंट टू जू। तो यहाँ पर जब भी आप देखेंगे किसी डिसाइडेड टाइम, किसी इंडिविजुअल टाइम पर कोई कार्य किया गया, ये हमें बताना है पास्ट में, तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो ये हो गई बात साधारण वाक्यों की, सिंपल सेंटेंसेस की। लेकिन अगर हम निगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो उनको हम कैसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डिड का यूज करना है, तो वहां पर जब भी नॉट आएगा तो नॉट अकेला नहीं आएगा, वो डिड नॉट के साथ आएगा। सेंटेंस है मैंने उसे देखा, साधारण वाक्य है, आई सॉ हिम। मैंने उसे नहीं देखा तो आई डिड नॉट। अब आपको करना क्या है, आपको डिड का यूज करना है, उसके साथ नॉट आएगा, तो आई डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सी हिम, आई डिड नॉट सी हिम, मैंने उसे नहीं देखा। यानी रूल होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, फिर इसके बाद आएगा आपका जो भी वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, एंड देन ऑब्जेक्ट और फिर बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा आपका। मैंने नहीं कहा, आई डिड नॉट से, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। मैंने क्रिकेट नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट,
आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पर आपको डिड नॉट का यूज कर देना है, और चूंकि डिड ऑलरेडी डू का सेकंड फॉर्म है, इस वजह से अब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगानी। ध्यान रखिए, जब भी सेंटेंस में डिड आ जाएगा फिर उसके बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट में ही आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म डू का सेकंड फॉर्म डिड आ गया है। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिड का यूज करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे हम लोग डू का यूज करते हैं, डू या डज। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, डू का सेकंड फॉर्म हमने यूज कर लिया है डिड, इसकी वजह से अब जो मेन वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी। अगर किसी भी सेंटेंस में डिड अवेलेबल है तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। तो ये तो हो गए सारे के सारे निगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है इंट्रोगेटिव जिनमें क्या शब्द वाक्यों के स्टार्टिंग में आता है, और एक है इंट्रोगेटिव जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, किसने, कहा, किसको, ये वाक्यों के बीच में आते हैं। तो सबसे पहले हम वो सेंटेंसेस देखते हैं जिनमें क्या शब्द वाक्यों के स्टार्टिंग में आता है। अगर क्या शब्द वाक्यों के स्टार्टिंग में आया है तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं हम जब किसी से जिनका आंसर सिंपली हाँ या ना में होता है। ऐसे क्वेश्चंस को बोलने के लिए हमें शुरू में क्या करना पड़ता है, हमें स्टार्टिंग में उसके हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना पड़ता है। जैसे अगर सेंटेंस बोला गया है कि क्या तुमने सुना, तो ये मैंने सामने वाले से पूछा और मुझे इसे पूछना है, तो मैं कैसे पूछूंगा, डिड यू लिसन, डिड यू लिसन, क्या तुमने सुना, डिड यू लिसन। यानी क्या शब्द अगर वाक्यों के स्टार्टिंग में आएगा तो वहाँ पर हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो आपका आ जाएगा। जैसे सेंटेंस है, क्या तुमने खाना खाया, तो डिड यू टेक फूड। क्या तुमने गाना गाया, डिड यू सिंग। क्या तुमने उसे पैसे भेजे, डिड यू सेंड हिम मनी। तो ये तो ऐसे वाक्य हो गए जिनमें क्या शब्द वाक्यों के स्टार्टिंग में आएगा। लेकिन अगर क्या, क्यों, कब, कैसे, किसने, कहा वाक्यों के बीच में आएगा तो वो सेंटेंसेस कैसे होंगे, तो वो सेंटेंसेस होंगे, तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा। तो क्यों शब्द वाक्यों के बीच में आए तो पहले हमें क्यों की इंग्लिश लिखनी है, व्हाई डिड यू से सो, व्हाई डिड यू से सो। पहला क्वेश्चन वर्ड आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, देन सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट में बचा हुआ पोर्शन आपका आ जाएगा। तुम वहां क्यों गए, तो व्हाई डिड यू गो देयर, व्हाई डिड यू गो देयर। तुमने गाना क्यों गाया, व्हाई डिड यू सिंग सॉन्ग, व्हाई डिड यू सिंग सॉन्ग। तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू। जहां पर आपको क्या, क्यों, कब, कैसे, किसने, कहा बीच में मिलता है सेंटेंस के, तो उसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन वर्ड को लिख देना है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, और फिर जो भी बचा हुआ पोर्शन वो आपका आ जाएगा। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्या शब्द आपको स्टार्टिंग में मिले, ऐसे क्वेश्चन जिनका सिंपली आंसर हाँ या ना में होता है, उनको अगर हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हमें करना क्या है, ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी सबसे पहले डिड आएगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म में एंड देन जो भी बचा हुआ पोर्शन है आपका आ जाएगा। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई एम श्योर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ आ गया होगा। अब बात आती है कि इसे हम इंग्लिश में यूज़ कैसे करेंगे। तो जैसे कि हर क्लास के बाद आपको कोई तरीका बताया जाता है कि कैसे आप इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आज की इस क्लास को आप ये समझ लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर आपको करनी है प्रैक्टिस, तो बस क्वेश्चन ये है, हाउ डिड यू पास योर यस्टरडे, हाउ डिड यू स्पेंड योर यस्टरडे, आपने कल का दिन कैसे बिताया। पूरा का पूरा सोच जाइए, पूरा का पूरा बताइए, सारा का सारा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। या फिर आप अपनी जर्नी एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई जू विजिट है, कोई क्रिकेट मैच है, जो भी खेला गया। ज़्यादातर क्या होता है, 95% ऐसे एसेस भी होते हैं जिनमें हम कोई स्टोरी के थ्रू कुछ बता रहे होते हैं, तो वो सारा का सारा पास्ट इंडेफिनिट में बताया जाता है। मेरे से कोई पूछेगा कि आपने कैसे कल का दिन बिताया, हाउ डिड यू स्पेंड योर यस्टरडे, तो मैं कैसे बताऊंगा, दैट यस्टरडे आई वोक अप एट 5 o'clock and thereafter I went to fresh up, and after that I went for the morning walk, thereafter I come back to home, and after that I just did some exercise, thereafter I just took bath and I took my breakfast, after that I got ready to go office, and thereafter I went to office, I worked there whole day, and during that I took my lunch. In the evening around 6 o'clock I came back to my home. I reached home at around 7 o'clock. Thereafter I took rest for some time, and thereafter I just washed my hand and foot, and I took my dinner around 8 o'clock with my family. Thereafter I went to my study room. I studied for 1 or 2 hours sometimes, and thereafter I used my mobile for 1 hour, and finally I went to sleep around 11 o'clock at night. It was all about कि अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जनरली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बताओगे आप किसी से भी, अगर आपको बताना है कि हाउ डिड यू
पास योर यस्टरडे, हाउ डिड यू स्पेंड योर यस्टरडे, तो उसे आप पास्ट इंडेफिनिट में बताओगे। ऐसे अगर आप कोई जर्नी बता सकते हो कि नहीं 3 years ago आई वेंट टू कानपुर एंड टू विजिट अ जू, वो भी अगर आप बताओगे तो उसे आप पास्ट इंडेफिनिट में ही बताओगे। अब आप स्टोरीज़ की हेल्प ले सकते हो। 95% स्टोरीज़ जो होती हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होती हैं। तो अगर आप स्टोरीज़ भी रीड करोगे, आज की क्लास के बाद मैं आपके साथ कुछ स्टोरीज शेयर करना स्टार्ट करूँगा। आप उन स्टोरीज़ को रीड करिए, उनसे आप वोकैब भी सीखेंगे और आप इंग्लिश बोलना भी सीखेंगे, साथ ही साथ आपके टेंसेस भी क्लियर होते जाएंगे। तो अगर आप पास्ट इंडेफिनिट तक सही से पढ़ लेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत ही आपका इससे पहले के जितने भी टेंसेस थे स्टोरीज़ में सारे के सारे वही आएंगे, आगे का पोर्शन इतना ज़्यादा नहीं आएगा। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। आज की क्लास में हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या है टेंस, क्या है इसकी पहचान। बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।